तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फ्रैग्रेंट हिल की एक सच्ची घटना जो बीजिंग में 90 के दशक में काफ़ी प्रचलित हुई थी। तो चलिए आज इस कहानी की हम शुरुआत करते हैं। आशा है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, तो इसे एंड तक देखिए। 14 नवंबर 1995 की रात को बीजिंग के आसपास में काफ़ी बारिश हो रही थी और इस बारिश में हुजीचंद हाईली इंडस्ट्रीज़ के एक छोटे से बस स्टैंड पर अपनी बस का इंतज़ार कर रहा था। हुजी को फ्रैग्रेंट हिल की तरफ जाना था और कुछ ही मिनट में इस रूट की आखिरी बस 375 आने वाली थी। हुजी उस स्टैंड पर अकेला ही था, इसलिए वो काफ़ी डर रहा था। लेकिन तभी वहाँ एक बूढ़ा इंसान आता है जो शायद उसी बस से सफ़र करने वाला था। ये दोनों बस का इंतज़ार कर रहे थे और बाहर तूफान बहुत ही बढ़ रहा था। थोड़ी देर बाद उन्हें दूर से ही एक बस आती दिखाई दी जो इस रूट की आखिरी बस थी, जिसका नाम था 375। और ये दोनों बस में चढ़ जाते हैं। बस में कोई भी पैसेंजर नहीं था। फुजी जाकर सीधा ड्राइवर के पास बैठता है और वो बूढ़ा इंसान भी फुजी के बगल में ही बैठता है। बस चलने लगती है और तूफान भी बढ़ रहा था। तभी रास्ते में बहुत सारा पानी भर गया। आगे जाकर जब बस ड्राइवर ने ये सब देखा तो मानो रास्ता नहीं, उसे एक तालाब दिखाई दिया। ऐसे में ड्राइवर बस को रोकता है और इन दोनों से कहता है कि ये रास्ता पानी से भरा है, इसलिए हमें दूसरे रास्ते से जाना पड़ेगा। तभी वो बूढ़ा इंसान कहता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि दूसरा रास्ता कितना सुरक्षित होगा, हमें इसी रास्ते से जाना चाहिए। ड्राइवर कहता है, अरे चाचा, इस रास्ते से हम जाएंगे तो पूरी बस ही बह जाएंगी, जिंदा बचना है ना। तभी वो बूढ़ा कहता है, तो फिर हम वापस भी चल सकते हैं, क्या ज़रूरत है किसी अनजान रास्ते पर जाने की। तभी काली तूफानी रात में फुजी भी कहता है, इफ़ यू डोंट माइंड, मेरे लिए यह ज़रूरी है कि मैं फ्रैग्रेंट हिल पहुंचूं। इस तरह से ड्राइवर और उस बूढ़े इंसान में बहुत बहस हो जाती है। ड्राइवर उस बूढ़े पे बहुत गुस्सा होता है। अब उस भयानक रात में वो बूढ़ा कहा ही जाता, इसलिए वो बेचारा शांति से बैठा रहता है। ड्राइवर बस को सीधा दूसरे रास्ते की तरफ मोड़ता है। यह अनजान रास्ता बहुत ही सुनसान था। दूर दूर तक सिर्फ खेत ही खेत थे। वहाँ पर बहुत धुआं भी फैला था और सिर्फ उतना ही दूर दिखता था जितना बस की हेडलाइट पहुंची थी। कुछ देर बाद बारिश रुक गई और दोनों यात्रियों ने अपनी अपनी खिड़कियां खोली और बाहर की ताज़ी हवा अब बस में आने लगी थी। इसलिए बस का वातावरण भी ठंडा हो चुका था और इसी ठंडी हवा की वजह से हुजी और उस बूढ़े इंसान को थोड़ी सी नींद आ जाती है। बस चल रही थी, तभी रास्ते की दूसरी तरफ से दो आदमी अजीब सी पोशाक परिधान किए हुए दिखाई देते हैं। ड्राइवर की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी कि इस सुनसान रास्ते पर बस रोकी जाए, लेकिन कंडक्टर के कहने पर ड्राइवर बस रोकता है। वो दो आदमी बस में चढ़ते हैं, तब दिखाई देता है कि वो दो नहीं बल्कि तीन आदमी हैं। उन्होंने तीसरे को बीच में ऐसा पकड़ा था कि जैसे किसी लाश को अपने कंधे से पकड़ रखा हो। उन्होंने चीन सभ्यता के बहुत पुराने कपड़े पहने थे और ऊपर टोपी भी पहनी थी। सिवाय उनका चेहरा बहुत सफ़ेद था, जैसे कि उन्होंने काफ़ी मेकअप किया हो। तब तक बूढ़ा इंसान और उस लड़के की नींद भी खुलती है। बूढ़े को उन पर थोड़ा सा शक होता है। वो उस कंडक्टर से बात करता है। तब कंडक्टर कहता है कि शायद वो किसी नाटक कंपनी से आए हो और नज़रअंदाज करता है, लेकिन बूढ़ा इंसान बार बार उन्हें पीछे की तरफ देखकर घूरता रहता है। वो तीनों लोग ऐसे बैठे थे कि बस के हिलने पर भी वो हिलते नहीं थे। कुछ वक्त गुजरने के बाद बूढ़ा इंसान उस लड़के के ऊपर बहुत चिल्लाने लगता है और उसे कहता है कि तुमने मेरा पैकेट चुरा लिया है। अब ये सुनकर वो लड़का दंग रह जाता है। वो साफ तरह से मना कर देता है, पर वो बूढ़ा इंसान सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था और वो ज़ोर से उसे थप्पड़ भी लगाता है। अब वो लड़का भी चिल्लाता है। बूढ़ा इंसान बस को रोकता है और उसकी कॉलर पकड़कर उसे नीचे बाहर खींचता है और बस को जाने के लिए कहता है। बस उन दोनों को रास्ते में ही उतार कर चली जाती है। लड़का
उस बूढ़े इंसान से कहता है कि चाचा, मैंने तो आपका पाकिट चुराया नहीं, फिर भी आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तब वो बूढ़ा इंसान उसे कहता है, बच्चे, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। लड़का कहता है, कैसे। बूढ़ा कहता है, तुमने देखा वो 3 लोग जो बस में चढ़े हुए थे, मैं उन पर नज़र रखे था, तभी मैंने देखा कि हवा की तेज़ झोंके की वजह से उनके कपड़े ऊपर उड़े, लेकिन उनके पैर ही नहीं थे। और तब मेरे दिमाग में आया कि ये इंसान हो ही नहीं सकते, इसलिए मैंने ये नाटक किया। लड़का उस बूढ़े से कहता है, फिर आपने ये बात कंडक्टर से क्यों नहीं कही। बूढ़ा कहता है, मैंने उन्हें बताया था, पर उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। ऐसी घटना घटने के बाद ये दोनों भी पास ही के पुलिस स्टेशन में जाकर ये सब घटना बताते हैं, लेकिन उन पर कोई भी भरोसा नहीं करता और पुलिस उन दोनों को अपने अपने घर पहुंचाती है। 2 दिन बाद टीवी पर जब न्यूज़ आती है कि बस नंबर 375 गायब हो चुकी है, तब पुलिस को उस बूढ़े और लड़के पर भरोसा आता है। उन्हें बुलाकर पूछताछ की जाती है और जब बस को वो ढूंढते हैं, तब पुलिस फ्रैग्रेंट हिल स्टेशन से दूर एक तालाब होता है, वहाँ पे जाती है और उन्हें उस तालाब में वो बस मिलती है। लेकिन बस में इतना ईंधन ही नहीं था कि बस इतना सफ़र करे। तब पुलिस वालों ने उस बस के टैंक को चेक किया और तब उन्हें उनमें इंसानी खून मिलता है। यह केस उन दिनों काफ़ी सुर्खियों में था और वहाँ के लोग इतने डर चुके थे कि कई साल तक लोग पैदल ही सफ़र करते थे। तो आज की ये स्टोरी आपको कैसी लगती है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में।